जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जदयू कार्यालय में। मेरे साथ मौजूद हैं परिमल सर से बात करती हूँ कि सर, आइंदा देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत परेशानियां हो रही है। अब किस चीज के लिए? आप जानते हैं कि जितने सारे एग्जाम हैं सब जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सब लिया जाता है। लेकिन ऐसा जो जानते हैं कि सब जो लिया है ऑनलाइन एग्जाम का TCS के थ्रू चल रहा है, तो सर ऐसे जगह पर लोकेशन क्यों दिया जाता है, मतलब कि प्रूफ क्यों कर दिया जाता है जिसमें आवागमन की दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, सरकार अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए देश संकल्प है, और यदि आवेदक की संख्या अधिक होगी तो कई सेंटर्स बनेंगे जहां जो कैंडिडेट है वहां परीक्षा दे पाए। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ही, कोई ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई सेंटर पर आता ही है। जहां तक मुझे जानकारी है कि जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी ऑनलाइन तो होती नहीं है। BPSC इत्यादि की ऑनलाइन, SSC इत्यादि की ऑनलाइन नहीं होती है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो जिसमें विशेष रूप से तकनीकी रिक्वायरमेंट है, टाइपिंग है, कंप्यूटर टाइपिंग एक्सेट्रा है, तो उसके लिए जो ऑथराइज सेंटर है वही सरकार एग्जाम लेती है। तो सब एग्जाम रेलवे से लेकर के सब एग्जाम अब ऑनलाइन है? कोई ऐसा एग्जाम जो प्रक्रिया चल रही है वो रेलवे तो बिहार सरकार के डोमेन में नहीं है ना, उसकी जानकारी विशेष रूप से मुझे नहीं है। लेकिन जहां तक बिहार में है तो BPSC में ऑनलाइन कहाँ है, SSC में ऑनलाइन क्या है? अधिकांश एग्जाम तो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं। अब कुछ अधिकतर ही परीक्षा में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं सर, आपका जो देखिए UGC नेट को बारे में देख लीजिए, या रेलवे का देख लीजिए, या बैंक का देख लीजिए, मतलब कि हर तरीके का सब एग्जाम जो है अब ऑनलाइन ही हो गया है। देखिए, उसका पॉजिटिव पहलू भी है। पॉजिटिव पहलू यह है कि जो कैंडिडेट है उनको यहाँ वहाँ नहीं दौड़ने की आवश्यकता होती है, राइट। ऑनलाइन लोग मोबाइल का सहारा लेकर भी एग्जाम दे सकते हैं, तो ये पॉजिटिव है। इसको नेगेटिव रूप से अपने और प्रवृत्ति तो चेंज होनी ही चाहिए ना सर। तो लोकेशन इतना दूर क्यों? लोकेशन में भी एडमिट कार्ड में कुछ और है, और वहां जब जाने के बाद उसके बारे में किसी को मालूम नहीं। ऐसा नहीं है। आप सभी आवागमन का तो सुविधा होना चाहिए नेट पर लोकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप तो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं नेट की लोकेशन के आधार पर, राइट। तो इस तरह तो सर दिक्कत परेशानी बच्चे लोग का दूर से आते हैं करते हैं, लेकिन उनका चाहिए कि हर तरीके से जो है अगर सेंटर दे रहे हैं तो ऐसा जगह सेंटर को क्यों वेरीफाई कर देते हैं कि जिस तरीके से वहां लोग मतलब कोई आवागमन की सुविधा ना हो। सरकार हमेशा प्रयास करती है और पॉजिटिव प्रयास करती है। हर जगह एग्जामिनेशन सेंटर में हम जब गए, जाने का कुछ ऐसे थे, BPSC वाले टीचर थे, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, फिजिकल टीचर भी वहाँ मौजूद थे, तो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है सरकार जो है एजुकेशन के बारे में ध्यान नहीं दे रही है। सरकार एजुकेशन के बारे में इस कदर ध्यान दे रही है, मैं आपको बतला दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो एफर्ट लगाया, अभी बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट शून्य हो चुका है। माध्यमिक विद्यालय में भी लगभग शून्य होने की स्थिति है। तो शिक्षा, हमारे नेता शिक्षा के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ बैलेंस बनाकर बिहार के युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं और रोजगार प्रदान कर रहे हैं। कल ही परसों आपने देखा ना, हमारे नेता ने इतने बड़े संख्या में दरोगा की नियुक्ति पत्र सौंपा, उसमें ट्रांसजेंडर भी है शामिल, 3 ट्रांसजेंडर पत्र शामिल। तो बिहार में तो नौकरी की बहार और शिक्षा क्रांति, शैक्षणिक क्रांति है। और यदि नहीं होती, आपको बतला दें, तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी संस्थाएं अभी बिहार में आकर अपनी शाखाएं खोल रही है। ये चरवाहा विद्यालय युग में संभव था क्या? कभी नहीं था। एक से एक तकनीकी संस्थाएं, निजी तकनीकी संस्थाएं भी खुल रही है, राइट। तो निजी और सरकारी संस्थाएं दोनों, और शिक्षा का जहां तक प्रश्न है, चरवाहा विद्यालय में है ना, बेसिक रूप से 4.5 रुपए में सरकार जो है चरवाहा विद्यालय के नाम पर युवाओं को मूर्ख बनाने का काम करती थी। हमारे यहाँ सभी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मात्र 10 रुपए में उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रतिमाह दी जाती है शुल्क, राइट। पॉलिटेक्निक में 5 रुपए। तो आप समझिए ना, शैक्षणिक क्रांति तो सरकार के कदम की ही देन है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, पिछले साल आप लेवल की बात करती हैं तो मैं बता दूं कि बिहार में महिलाओं के लिए 35% सीटों को आरक्षित किया गया है। पिछले साल BPSC में मुझे जो जानकारी है या रिकॉल मैं कर पा रहा हूं
जो आरक्षित वर्ग जो 35% महिलाओं का था, उसमें कट ऑफ मार्क्स 105 था। ये रिकॉर्ड रहा है बीपीएससी में या बिहार एसएससी में, या जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो पूरे भारत के किसी भी स्टेट के पीसी से का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अभी हाल में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के एक्सपर्ट आए थे, अभी आंध्र प्रदेश के एक्सपर्ट आए थे बिहार में कि कितनी पारदर्शितापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जा रही। तो हमारे नेता का अपना विजन अलग है। तो पब्लिक का या जो टीचरगण का ही डिमांड है कि डोमिसाइल पर थोड़ा सा विचार किया जाए, सरकार को करनी चाहिए। सरकार सभी के हितों को ध्यान में रखकर काम करती है, राइट। और सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित ही नहीं, प्रूफ भी करके दिखलाया है। डोमिसाइल को लेकर के बच्चे थोड़ा परेशान हैं, नहीं बाहर वालों को मिल रहे हैं, उन लोगों का भी नहीं, बिहार के युवाओं को बहुत रोजगार मिल रहा है। लगातार सरकार ने तो ऑब्जेक्टिव फिक्स किया है कि अगले साल के तक 2025 के चुनाव के पहले कम से कम 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। और रोजगार का जहां तक प्रश्न है, 24 लाख ऑलरेडी रोजगार उपलब्ध करा दिए गए हैं, 10 लाख और भी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो बिहार बने नीतीश कुमार के सुशासन तो शिक्षा और रोजगार के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से ऐसे समग्र क्रांति का दौर यहाँ उत्पन्न हुआ। तो फिर सब शिक्षा रोजगार मिलेगा, लेकिन फिर भी पलायन करते हैं। क्या एक भी फैक्ट्री नहीं है क्या? फैक्ट्रियां देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि इस पर भी यह एक तकनीकी प्रश्न है, राइट। तकनीकी प्रश्न है। इतने बढ़ चढ़ कर यहाँ शिक्षा के प्रबंधन किए गए हैं। और जहां पलायन, दो तरह की बात होती है। एक पलायन है कि मजबूरी में हम पलायन करते हैं, जैसे राजद शासन के दौरान, जो आतंक राज के दौरान कई संस्थाएं, राइट, कई इंडस्ट्रियल हाउसेज, राइट, का पलायन बिहार से हुआ, लोगों का पलायन हुआ, जान माल की, सामाजिक सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा के उद्देश्य से। लेकिन यहाँ उस तरह की बात है क्या? नहीं है। अब देखिए, कई लोग जो जंगल राज में बाहर चले गए थे वो रिटर्न हो रहे हैं बिहार में। फिर तो नए नए लोगों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन पुराने लोगों का जो आपने जो है गेस्ट टीचर हो या पुराने लोगों को अपने जो है बहाली किया, उनका ना एज बच रहा है, ना अपना ना एज में छूट दे रहे हैं, लेकिन फिर आखिर जाएंगे तो क्या जाएंगे, क्या एग्जाम देंगे? सरकार सभी के लिए काम करती है और सभी मुद्दे को हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार निजी तौर पर भी देखते हैं और संबंधित मंत्रियों को भी निर्देश देते रहे। छुट्टी में कटौती के बारे में कुछ चल रहा है? आज हमारे शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, आप जारी ने ऐसा किया है, तो उस पर विचार किए जाएंगे। तो ये, हाँ, वो राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, राइट, वो प्रशासनिक मुद्दा है और समुचित व्यवस्था किए जाएंगे सर्वधर्म संभाव की विचारधारा के साथ। आने वाला जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले जो जब आचार संहिता लग जाएगा, उसके पहले सब लोग का जो है आप लोग का कल्याण हम लोग का होगा। कल्याण पहले भी होता रहा है। चुनाव, हमने कहा ना कि चुनाव की चिंता हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग वोटर्स की चिंता करते हैं, और उसी के लिए हम लोग जाने भी जा रहे थे।